नमस्कार, युवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मेहनत की फसल का पैसा मांगना किसानों को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद समझाइश देने पहुंचे मनगवा विधायक के साथ बदसलूकी। शहर के बीचों बीच दो बड़े हादसे आए सामने, एक की मौत, अन्य घायल। और विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटाहा में ग्रामीणों ने जताई संदिग्ध ड्रोन की आशंका। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। साल भर से अपनी मेहनत की फसल का पैसा मांगने वाले किसानों को आज पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब अपनी मांगों को लेकर भोपाल के लिए रवाना हो रहे थे। रीवा जिले के सिमरिया के बीणा सेवा सहकारी समिति में किसानों के धान खरीदी में घोटाला किया गया था। किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधक खरीदी प्रभारी के द्वारा 63 किसानों की धान खरीदी के 1,28,00,000 रुपए का गबन किया गया। कलेक्टर से लेकर समस्त प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा केवल किसानों को आज तक आश्वासन दिया गया। काफ़ी इंतजार करने के बाद जब किसानों की मेहनत की कमाई नहीं मिली तो आज हाथ में हथकड़ी डालकर मुख्यमंत्री से फरियाद करने के लिए रवाना हो रहे थे। इस दौरान पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को रोकने का प्रयास किया। जब किसान नहीं रुके तो प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने सभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया है। एक मिनट लगा के आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई, हमारा किसानों की कई समस्याएं हैं, लेकिन प्रमुख समस्या है सिमरिया तहसील के अंतर्गत बीड़ा एक सेवा सहकारी समिति, जहां धान खरीदी केंद्र बनाया गया था। 63 किसानों का धान का पैसा 1,28,00,000 का भी भुगतान नहीं हो पाया है। 1 वर्ष से हम लोग लगातार तमाम सरकारी ऑफिसों में, संबंधित ऑफिसों में, कलेक्टर, संभागीय कमिश्नर को हम दे चुके हैं। यहां तक कि डिप्टी सीएम को भी हम आवेदन देके अपनी पीड़ा बता चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी समस्या पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे पीड़ित किसान हमारे साथ में हैं। इसलिए जब हमने देखा कि डिप्टी सीएम से जब समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तब उनसे बड़े सीएम साहब हैं। इसलिए हम लोगों ने आज हाथ पैर में बेड़िया, आवेदन नहीं, हम हाथ पैर में बेड़िया डा करके अपनी बात सुनाएंगे और भोपाल जाएंगे। यहाँ से अभी यात्रा करके हम रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, वहां से और ट्रेन से जाएंगे। कल सुबह हम रेलवे स्टेशन से सीएम हाउस तक जाएंगे और अपनी बात हम सीएम साहब से सुनाएंगे कि क्या मोहन सरकार में इसी तरह से किसानों के साथ होता रहेगा कि धान की खरीदी तो हो जाएगी, बरसों बीत जाएंगे, लेकिन किसानों का पैसा का भुगतान नहीं होगा। उसको दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा बिजली की समस्या है, आवारा मवेशियों की समस्या है, खाद की समस्या है। और रीवा और भिंड जिले में जिस तरह से किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठी बरसाई गई है, उसके उच्च स्तरीय जांच के लिए हम लोग जा रहे हैं और सीएम साहब से अपनी बात रखने का काम करेंगे। बात देने के लिए कौन है यहाँ पे? बताइए क्या बेटा, बताइए ये किसान आज अपने पैसे किसान जो गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या मामला है? नहीं, वो अलग मैटर है, लेकिन जो बीड़ा वाले जो किसान हैं उसके संबंध में जो उनका जो भुगतान नहीं हुआ है, उसके संबंध में शासन को लेटर लिखा हुआ है और इनकी जो संबंधित दोषी है उनकी रिकवरी चल रही है। समिति प्रबंधक के द्वारा घपला किया गया 1,01,00,000। हाँ, तो उसी के संबंध में ही वहाँ रिकवरी चालू है। जो जहाँ के वो तहसीलदार ने उनको RRC जारी हुई, वहाँ रिकवरी चालू है। कब तक चालू हो गया? अभी तक भुगतान नहीं हुआ, अभी तक ऐसा क्या हो गया है कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता? वहाँ पे शॉर्टेज था, समिति में 5,000 कुंटल धान जमा नहीं किया था, तो उन किसानों का भुगतान रुका हुआ है। उसके बारे में हमने शासन को भी अवगत कराया है। रही बात शासन के निर्देशानुसार, वो संबंधित जो समिति प्रबंधक है, दोषी अधिकारी है, उनसे वसूली कार्रवाई भी चल रही है। जाना पड़ेगा, पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, हम अपने तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको अवगत किसान आए थे, किसान भी आए थे, तो उनको लगातार समय समय पर उनको अवगत भी कराया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी को भी अवगत कराया जा रहा है। लेकिन उनके निर्देश है कि भाई संबंधित से वसूली करके ही भुगतान कराया जाना, तो वो भी कार्रवाई चल रही है। जो धान घटी थी, क्या समिति प्रबंधन जो है वो नहीं घटा सकता? क्या किसानों पर आरोप है और किसानों को पैसा नहीं दिया जाए? नहीं, घटाने वटाने वाला तो मैटर नहीं है, भुगतान वाला मैटर तो उनको बता दिया था। संबंधित से वसूली कार्रवाई चल रही है, तद अनुसार भुगतान की कार्रवाई होगी। नहीं, आपने कहा कि अभी धान शॉर्टेज थी। हाँ, शॉर्टेज थी तो संबंधित दोषी के विरुद्ध ही वसूली कार्रवाई चल रही है। 1 साल में पूरी नहीं हो पाई, कब तक वो चल रही है? उनको तहसीलदार ने RRC जारी की है वहाँ।
क्या नाम है सर? कमलेश टांडेकर, जिला आपूर्ति नियंत्रक। आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर में तोड़ फोड़ के बाद विधायक के साथ अभद्रता का वीडियो सामने आया है। हालांकि इसके बाद विधायक सफाई देते नजर आए। मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति मंदिर में मूर्ति तोड़फोड़ की घटना का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद एक युवक किसी बात को लेकर भड़क गया और विधायक से कहने लगा, हमको नेतागिरी मत सिखाइए, हमारे बाबा पुरखा खूब नेतागिरी किए हैं। पहले देखिए ये वायरल वीडियो। ये सुनिए भाई जी, बताइए। अच्छा गाड़ा बात खत्म कर, चलो। चुप रहो यार, बात कर, चुप रहो यार, चुप रहो। इसी बीच नशीली कप सिरप के व्यापार को लेकर ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध सिरप की बिक्री जोरों पर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर विधायक ने जवाब दिया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं, आप लोग पुलिस में शिकायत करें। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, जिसके बाद बहस बढ़ गई और युवक ने विधायक को खरी खोटी सुना दी। वहीं जब भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद से इस तरह की बात की गई है, हमसे नहीं। लोग वीडियो को गलत तरीके से वायरल कर रहे हैं। घटना के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। जी बिल्कुल, जय श्री राम। आप सभी को, देखने वालों को आपके चैनल के माध्यम से सादर प्रणाम। ये कल मनगमा का वार्ड नंबर 6 मेढ़ुलियन देवी मंदिर है, वहाँ पर विगत दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के साथ जो है तोड़फोड़ की गई। वहाँ पर मैं गया हुआ था और सारे जो भी नागरिक गण थे, जिनकी भी आस्थाएं देवी देवताओं के प्रति थी, वो लोग वहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर बातचीत हो रही थी और ये बातचीत हो रही थी कि पुलिस अपना काम कर रही है। तो उसी दौरान एक विषय ऐसा आया कि नगर परिषद के अध्यक्ष पति कमलेश बंसल जी भी थे। तो आम नागरिक उनसे ये कि भाई आप 2-3 दिन बाद आए हो, विधायक जी तो एक दिन पहले वहाँ नरसिंहपुर चले गए थे, स्टेटस में जानकारी भी थी लोगों को, और आपको इस 3 दिन की घटना के दौरान आना चाहिए था। तो उनके मुंह से ये निकल गया कि तुमने क्या हमको वोट दिया है। तो वो उन पर आक्रोशित जो हो रहे थे, वो वाला कुल मिलाकर के जो पोस्ट हुआ वीडियो, तो कट और एडिट करके ऐसे उसको प्रस्तुत किया गया सोशल मीडिया में, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमसे बातचीत कर रहे थे। तो बाद में उनका वर्जन भी आया, अभी कुछ लोगों ने बात करके हमको एक वीडियो भेजा, तो वो भी मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। कुल मिलाकर के ये विषय था, उनकी नाराजगी मेरे प्रति नहीं थी, उनकी नाराजगी वहाँ पर जो ये विषय आया कि क्या आपने हमें वोट दिया तो हम अध्यक्ष बने हैं, ये विषय लेकर के थोड़ा सा वो उनके प्रति आक्रोशित थे। और जो विषय हमारा था, तो हम तो वहाँ पर मंदिर के नवनिर्माण के लिए और जो भी घटनाएं थी, तो 2-3 दिन से जैसे मनगमा में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, यहाँ मेढ़ुलियन माई मंदिर में ये हुआ, एक आदिवासी जो है फांसी पे झूल गया था, सरस्वती विद्यालय की प्राचार्य के साथ घटना हुई, कई ऐसी घटनाएं हो गई थी। उन्हीं सबको लेकर के मैं वहाँ पे बातचीत कर रहा था। ये पूरा का पूरा विषय है। युवक द्वारा कहा जा रहा था आप हमको नेतागिरी सिखाएंगे, हमारे बाप दादा। नहीं, वही मैं बोला ना कि वो डायरेक्ट उनको बोल रहे थे, जो नगर परिषद के अध्यक्ष पति थे। तो वो उनके ये कहने पर कि क्या आपके वोट देने पर हम अध्यक्ष बने हैं, तो वो आक्रोशित हो गए। और उस समय जिनको बोला जा रहा था, वहां पर जो लोग उपस्थित थे, जितने भी लोग थे, तो उनसे अगर बातचीत हो जाएगी तो वो पूरा का पूरा पिक्चर जो है क्लियर कर देंगे। वहां पर जगजीवन लाल तिवारी जी थे और अन्य भी वहां के नागरिक
कई लोग वहां पर मौजूद थे। और जो साथ में सतीश तिवारी शायद नाम है, जो उनकी आवाज वहां पर आई है, तो उनसे भी आप अगर मिल लेंगे तो पूरा पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बल्कि थोड़ी सी मदद कर भी दूंगा आपको अभी। हाँ, वो इलाका थोड़ा सा मतलब पूरी बस्ती से अलग है और निर्जन टाइप का वहाँ पर इलाका है, मंदिर है। और वहाँ पर क्या है कि आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा जरूर रहता है। मैंने पुलिस को निर्देशित भी किया है यहाँ पर समय समय पर गश्त और रात्रिकालीन गश्त भी तेज की जाए। तो वहाँ पर अब रात्रिकालीन किसने ये दुर्घटना को कारित किया है, ये पुलिस जो है पूरी तत्परता से लगी हुई है। जो भी संदेही है उन्हें धरपकड़ की जा रही है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है और शीघ्र अतिशीघ्र हो सकता है आज शाम तक या कल तक में ये आप लोगों के सामने खुलासा पुलिस विभाग द्वारा कर दिया जाएगा। मंदिर के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? मंदिर के लिए वहां पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष बबलू भैया भी आ गए थे। वहां पर ये बातचीत हुई कि नगर परिषद में बैठ करके उसका प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इंजीनियर को प्राक्कलन तैयार करने के लिए भी बोल दिया गया है। तो उसमें मैं भी बोला हूं कि मेरी भी उसमें सहयोग हो जाएगा। सांसद जी से भी अपन आग्रह करेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत पट्टी का तो मंदिर है नहीं, वो सभी की सामूहिक आस्था का विषय है। और सभी जो वहाँ के जन समुदाय थे उन्होंने भी कहा कि हम लोग भी इसमें अपना योगदान भी देंगे। बीती रात तेज रफ्तार बोलेरो ने एक साथ कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रीवा की सड़कें अब लोगों के लिए नहीं बल्कि रफ्तार के दीवानों के लिए बन चुकी हैं। हर हादसे के बाद वही सवाल, कब सुधरेंगे हालात और कौन लेगा जिम्मेदारी। घटना रीवा शहर के व्यस्ततम क्षेत्र समान थाना अंतर्गत ज्योति स्कूल के सामने फ्लाईओवर पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो बेकाबू होकर सड़क किनारे जा गिरी और कई वाहनों से टकराई। हादसे में 4 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां 5 लोगों का इलाज जारी है। लवकुश पांडे। ये जो कल घटना हुई है उसका क्या नाम है? रितेश कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? हटवा निर्भय नाथमोगंज जिला से। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सतना से गांव जा रहे थे घर। सतना में कार्यरत थे सतना में। क्या बजे घटना हुई है? शाम 8:30 बजे की बात। बाइक से थे। ठोकर किससे लगी है? ब्लोरो। उसमें कितने लोग घायल? 5 लोग घायल हुए। क्या तो भी हॉस्पिटल में भर्ती। आप कहाँ के रहने वाले? हुआ है ये नए बस स्टैंड के पास जो ओवरब्रिज है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है बोलेरो और बाइक का, जिसमें 4 लोग घायल हैं, एक ब्रॉड डेड है और 3 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। अभी डॉक्टर्स इलाज में लगे हैं और अभी उनको अपना काम करने देना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, घायलों की कैसी स्थिति है? अभी तो स्थिति नहीं बता सकते क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को सूचर्स लग रहे हैं, कुछ लोग खून से काफी ज्यादा, सर में भी खून निकल रहा है और पूरे चेहरे में लथपथ है खून से। तो अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि जस्ट उन्हें अभी लाया गया है, तो अभी उनका इलाज चल रहा है, बस इतना ही बताया जा सकते। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटाहा गांव से संदिग्ध ड्रोन के उड़ने का मामला प्रकाश में आया है, जिसे लेकर ग्रामवासी अनेकों शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। इटाहा गांव के कई ग्रामीणों ने दावा किया है कि बीती रात आसमान में एक ड्रोन जैसा उपकरण उड़ता दिखाई दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया एवं स्थानीय बातचीत में यह बात तेजी से फैल गई कि इस ड्रोन का मकसद जासूसी या अन्य गतिविधियां हो सकती हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य या ड्रोन को पकड़े जाने की सूचना नहीं है। जागरण समाचार में बताया गया है कि इटावा जिले में भी इसी तरह की ड्रोन की अफवाहें कई स्थानों पर सामने आई हैं और पुलिस लगातार लोगों को सचेत कर रही है। अवांछित अफवाहों पर भरोसा न करें। रीवा 24 न्यूज आपसे अपील करता है कि जब तक पुलिस या संबंधित विभाग के अधिकारियों का बयान न हो, अफवाहों पर भरोसा न करें। किसी भी वीडियो या बयान को बिना स्रोत जाने साझा न करें। यदि कुछ असामान्य दिखे तो पुलिस को बताएं, लेकिन खुद निष्कर्ष न निकालें। हालांकि गांव के लोगों ने इस संबंध में डायल 112 को जानकारी दी है, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक माने ये रात को लगभग 6-7 बजे से उड़ना चालू होते हैं और पूरे गांव में हमने सर्च कराया जिसमें लगभग 6 से 7 की संख्या है और ये लगभग 2-2, 3-3 किलोमीटर का एरिया कवर करके उड़ रहे हैं और ये शाम को 7 बजे से उड़ना चालू होते हैं तो लगभग रात को 2:30-3 बजे तक होते हैं। अब हम लोगों ने 112 में फोन लगाया कि भाई ये क्या है, तो कोई जानकारी देने से वो बोले मैंने थाना को सूचना दे दी है, जबकि अभी तक थाने से कोई भी माने
न सूचना आई है हमारे गांव में, न कोई सर्वे करने आया है। और ये 3-4 दिन से कंटिन्यू उड़ रहे हैं, जिससे गांव में बड़ा दहशत का माहौल है। गांव में ये स्थिति है कि शाम को 7 बजे के बाद कोई भी बच्चे हो चाहे माने युवा हो, कोई बाहर निकल नहीं रहा है। और इसकी जानकारी हमने थाने में दिया है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब डर ये लगता है कि यूपी के तर्ज में, जैसा अभी योगी जी का भी बयान आया था कि यूपी में लोग इसी ड्रोन के माध्यम से सर्चिंग करके और लोगों के घरों में डकैती डाले, तो आशंका ये है कि अगर ऐसा हो रहा तो हो सकता है कि हमारे गांव में या हम लोगों के घर में भी ऐसा कुछ कोई घटना घटे। अच्छा, ये जब ड्रोन को ऑपरेट करने वाला भी ऐसे ही पास होता था, क्या इसकी सर्चिंग आप लोगों ने? कोई, हम लोगों ने आसपास पूरा गांव ढूंढवाया, जिससे आदमी कोई नहीं दिखते, बस ड्रोन दिखते हैं और वो स्थायी नहीं रहते। वो माने एक ड्रोन लगभग आधा किलोमीटर की एरिया में घूम घूम के और सर्च करता, और एक जगह में काफी देर तक रुक रुक के करता। प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद अब कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। क्या कहा श्री तिवारी ने, सुनिए। लगातार उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने बेशर्मी का चोला ओढ़ के रखा है, और कहीं कोई भी मर जाए, कुछ भी हो जाए, लोगों के साथ किसी भी तरह की घटना दुर्घटना होती रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नशीली कफ सिरप से 12 बच्चे असमय काल के गाल में समा गए, और ये कहते हैं कि जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे, और इसके बाद मात्र एक डॉक्टर को सस्पेंड करके और उसकी तीसरी कर लेते हैं। अरे भाई, ये जो नकली सिरप बनती है, नकली दवाइयाँ बनती हैं या कुछ भी है, इसका लाइसेंस कौन देता है? लाइसेंस तो सरकार देती है ना। आपने समय रहते, इसके पहले जब आपको पता चला था, इसके पहले क्यों कार्रवाई नहीं किया? और आपने बयान दिया कि जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। आप बताइए कि अमानवीयता और क्रूरता की इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है? लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। आप सोचिए, जिसके घर का बच्चा चला गया, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये सरकार इतनी अमानवीय, इतनी क्रूर हो गई है। मैं कहता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी को अगर थोड़ा भी नैतिकता है तो उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो बेशर्मों की तरह कुर्सी से और सत्ता से चिपके रहेंगे और अपनी ठेकेदारी, दुकानदारी करते रहेंगे। वो सिर्फ जमीनों को बेचने वाले एक व्यक्ति हैं, वो अब भूल चुके हैं। 7 पुश्तों के लिए जमा कर लिया है, 14 पुश्तों की तैयारी है। आम जनता के पास रोजी रोटी के लिए बेहाल है। यहाँ के अस्पतालों का हाल देखिए, ये जो सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल, अभी आपने देखा 10 बार इसकी सीलिंग गिर चुकी, एक बड़ा भारी पिलर क्रैक हो गया, सबने देखा। लेकिन गजब हो गया, इनके चेहरे पे सिकन नहीं आती है। लोग रो रहे हैं, लोगों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। गरीब आदमी की वो हाल है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ झूठे आश्वासन, कोरी घोषणाओं, वादों और छल छंद धोखेबाजी के अलावा। मैं बार बार कहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को, राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। रीवा से एक दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार कार विशाल मेगा मार्ट के पास पेड़ से टकरा गई। घटना रात करीब 1:15 बजे के आसपास की है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार अपना नियंत्रण खो बैठी और विशाल मेगा मार्ट के पास सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 3 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। घायलों की पहचान ढेकहा निवासी अंकित मिश्रा, अभय सिंह बघेल, अक्षय सिंह, सचिन सिंह और वैभव सिंह का नाम सामने आया है, जिनका इलाज जारी है। जी तो कौन थे, कितने लोग थे? इसमें 5 लोग थे और इनका नाम था, एक का सचिन सिंह और अंकित मिश्रा और वैभव सिंह परिहार और बघेल जी थे, और एक लड़के का नाम तो उचित नहीं है। तो ये सभी कहाँ भर्ती हैं? ये सब यहाँ ढेकहा में रहते हैं, सचिन सिंह और वैभव सिंह। भर्ती कहाँ? भर्ती हैं अभी उसमें भगवती नर्सिंग होम में 3 आदमी। एक में है वंदना, उसमें है हॉस्पिटल में वैभव सिंह। इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है।
कितने लोग गंभीर है ज़्यादा गंभीर हैं, 3 लोग हैं। 3 लोग वेंटिलेटर में? वेंटिलेटर में 2 लोग हैं। हाँ, एक ज़्यादा सीरियस? 2 सीरियस है, सचिन सिंह और अक्षय मिश्रा। 2 लोग गंभीर है? जो 2 लोग गंभीर हैं। ये रहने वाले कहाँ के सभी? ये लोग सब रीवा के हैं, 2 लोग ढेगाहा के हैं और 3 लोग यहीं पड़वा के आसपास के हैं। सब ये कहाँ जा रहे थे? ये यहाँ पे आपके होटल है, अभी फूड डाले थे सचिन और वैभव मिलके सबको ही। कहाँ होटल डाले? ये डाले हैं आपके ये जनता कॉलेज के पास। वहाँ से अब अचानक निकले हैं लोग, लौट रहे थे, इधर जा रहे थे कुछ काम से। क्या नियंत्रण हुआ अभी वो लोग बता सकते हैं। ये जो कार है किनकी है? कार है तो जो उनके अक्षय के जो हैं तो उनकी जीजा की है। अच्छा। हाँ, वो लेके गए थे, उनके बिना पता ले गए, अब उनको क्या मालूम बेचारे। ये किस स्थान पे घटना है? ये है आपके विशाल मेगा मार्ट। हाँ, विशाल मेगा मार्ट के बगल में सामने। आपका क्या नाम है? हमारा सुखेंद्र सिंह नाम है। आप के परिवार के? हम सचिन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज पथ संचलन का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह एनसीसी ग्राउंड में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस दौरान पूरे साल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज 7 अक्टूबर को पथ संचलन का आयोजन किया गया, जो एनसीसी ग्राउंड से शुरू हुआ। सभी कार्यकर्ता निर्धारित गणवेश के साथ इस भव्य आयोजन में शामिल हुए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। रीवा जिले में प्लाटिंग के दौरान रास्ता न दिए जाने जैसे गंभीर विषय को लेकर एडवोकेट BK माला ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद संभागायुक्त ने कलेक्टर रीवा को पत्र सौंपा है। रीवा जिले में प्लाटिंग का काम तेजी से फल फूल रहा है। लाखों करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन मात्र 5 से 10% कमीशन के चक्कर में लोग दूसरों का पैसा फंसा देते हैं और खुद रफू चक्कर हो जाते हैं। ताजा मामला एडवोकेट BK माला ने उठाया है। उनके अनुसार जमीन मालिक जमीन तो बेच देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री का पैसा लेकर दूसरे व्यवसाय करते हैं, जबकि जो खरीदार होता है उसे रास्ता नहीं मिलता, जिस वजह से आए दिन विवाद होते हैं और राजस्व को भी इसकी हानि उठानी पड़ती है। पूरे मामले को लेकर क्या बताया एडवोकेट BK माला ने, सुनिए। जिले में जो प्लाटिंग हो रही है उन प्लाटिंग में आम रास्ता अभिलेख में दर्ज नहीं होता है। अभिलेख में दर्ज न होने के कारण
अगले भूस्वामी की सीमा में जाने प्रतिबंध होते हैं और साथ में वो अवरोध पैदा करते हैं, उनको दबाव बनाते हैं कि अगली ज़मीन किसान अपनी ज़मीन दे और सेल आउट करे, नहीं हम उसको उसे खेत में नहीं जाने देंगे। और साथ में बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि जैसे भूस्वामी अपनी ज़मीन एग्रीमेंट करके सेल आउट कर दिए और वो सेल आउट करने के बाद जितने प्लाट बिक गए, बाकी शेष ज़मीनें आम रास्ता की बच जाती हैं, उस शेष ज़मीनों को भूस्वामी या अन्य तरीके से लोग बेच लेते हैं। तो जब विक्रय हो जाती है, सेल आउट हो जाती है, तो उसके मुकदमे नामांतरण और इस्तलाबी में विवादित होते हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय में भी बहुत सारे प्रकरण चल रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री सड़क, एमपीआरडीसी की सड़क और रीवा जिले के तमाम ऐसी सड़कें हैं जो राजस्व अभिलेख में दर्ज न होने के कारण विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इस संबंध में आयुक्त महोदय ने कलेक्टर रीवा को पत्र जारी किया है और इस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि इस पर यथोचित कार्रवाई, नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और ये अभिलेख में दर्ज होनी चाहिए। ये इसलिए कि राजस्व में जो विसंगतियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, न्यायालयीन प्रकरण पर हो रहे हैं, व्यवधान हो रहे हैं, इस संबंध में पत्र जारी हुआ है। आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा ने पत्र दिया है, हमने पत्र दिया था। रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां नारियल से लदा ट्रक पलट जाने से चालक की मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल है। सुहागी पहाड़ से एक बार फिर बड़ी घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सुहागी थाना क्षेत्र के NH 30 पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक नारियल से भरा हुआ था और तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि खलासी को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसी दौरान ट्रक से गिरी नारियल की बोरियां एक कार पर जा गिरी, जिसमें कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।